फ्रेंड्स, आज का दिन हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखद दिन है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और पूर्व गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका निधन कल हुआ है, यानी कि 26 दिसंबर 2024 को। और फ्रेंड्स, ये 92 वर्ष के थे। सांस लेने में इनको तकलीफ आ रही थी, जिनके चलते इनको दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय मेरी खुद की आंखें बड़ी ज़्यादा नम है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। क्योंकि आप सभी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इनमें से बन जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी ना कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, इनके बारे में आपका क्या विचार रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का गुरुवार रात 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया है। वह 92 साल के थे। मनमोहन सिंह जी के जो 6 बड़े फैसले हैं ना, इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जुलाई 1991 में अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, औद्योगिक लाइसेंसिंग ख़त्म किया इन्होंने। जून 2005 में सूचना का अधिकार पे इन्होंने बड़ा फैसला लिया। सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना शुरुआत की गई इनके द्वारा। मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील की इन्होंने। जनवरी 2009 में आधार स्कीम शुरू किया। अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार इनकी जब ये प्रधानमंत्री थे तब शुरू हुआ था। आगे हम देखते हैं मनमोहन सिंह जी के बारे में। 26 सितंबर 1932 को इनका जन्म हुआ था भारत के पंजाब प्रांत में, ठीक है, जो कि जगह का नाम है गाहा। अब ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। इनका निधन हुआ है 26 दिसंबर 2004 को। 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है दिल्ली के एम्स अस्पताल में। पिता का नाम इनके गुरुमुख सिंह कोहली है। माँ का नाम अमृत कौर, पत्नी का नाम गुरशरण कौर। मनमोहन सिंह जी 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। और ये किस पार्टी से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC से। राजनीतिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। इसके बाद जल्द ही 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदोन्नत किया गया इनको। वर्ष 1976 से 1980 तक भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक और 1982 से 1985 तक ये 15वें गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया। इसके पश्चात जब उन्हें 1991 में वित्त मंत्री बनाया गया, तब देश आर्थिक पतन के कगार पे था। मतलब इनको 1991 में वित्त मंत्री भी बनाया गया। आगे अगर हम देखें, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 1991 से राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां से 1998 या 2000 तक विपक्ष के नेता भी रहे। वर्ष 2004 और 2009 में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने 22 मई 2004 और फिर 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री का पद संभाला। मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री भी रहे हैं। वह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जो पुरस्कार मिले हैं उसके बारे में, तो 1987 में इनको भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, जो कि है पद्म विभूषण, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, जो पद्म पुरस्कार होते हैं ना, उसकी 3 कैटेगरी होती है, ठीक है। नंबर 1 पे आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है। पद्म पुरस्कार में तो नंबर 1 पे आता है पद्म विभूषण, लेकिन देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण आता है दूसरे नंबर पे। वित्त मंत्री के लिए इनको यूरो मनी पुरस्कार मिला 1993 में। 1993-1994 में इनको वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार भी मिला। 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार मिला। 2017 में इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला इनको। 2023 में लंदन में भारत UK अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान मिला। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा 1956 में इनको एडम स्मिथ पुरस्कार मिला। राइट पुरस्कार इनको 1955 में मिला, कैम्ब्रिज के सेंट जोन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए। अब चलिए फ्रेंड्स, हम कुछ MCQ पढ़ लेते हैं। टोटल मिला के मैं आपको 20 MCQs पढ़ाऊंगा, और ये जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा ना, एग्जाम में इनके डायरेक्टली आने के चांसेस हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन C, मनमोहन सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले जो एकमात्र प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम क्या है? मनमोहन सिंह जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है और ये 15वें नंबर के गवर्नर थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुस्तक जिसका नाम है इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स ट्रेंड एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ, पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेंजिंग इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है। आत्मकथा जो चेंजिंग इंडिया है, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये आपको ध्यान रखना है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो संस्मरण है यानी कि मेमोर्स है, ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो। आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए, तो हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है www.raviaditipublication.com। यहाँ पे जाके हमारी सारी बुक्स बाय कर सकते हो। फिलहाल बुक्स आउट ऑफ स्टॉक चल रही हैं, जल्दी बुक अपडेट हो जाएंगी। PDF की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको वार्षिकांक करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा और 11,000 GK की जो बुकलेट है वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। डेली करंट अफेयर का टेस्ट जो हमने आपके लिए फ्री कर दिया है। बाकी अगर आपको कोई भी मेरे वीडियो कोर्स चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी पंचवर्षीय योजना राव मनमोहन सिंह मॉडल पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये राव मनमोहन सिंह मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह जी किस राज्य से राज्यसभा सदस्य थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। मनमोहन सिंह जी असम राज्य से राज्यसभा सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष नई आर्थिक नीति पेश की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1991 में। पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 1991 में नई आर्थिक नीति को पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह कितने बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं? आंसर हो जाएगा 2 बार। नेक्स्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को 1987 में कौन सा पुरस्कार मिला था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्म विभूषण मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किस सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिम्हा राव सरकार में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 1998-2004 के दौरान किस पद पर थे? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के पद पर थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कौन सा सुधार लागू किया जिससे सरकारी उद्योगों का निजीकरण हुआ? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आर्थिक उदारीकरण। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, देश की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो आर्थिक सुधारों का जो मुख्य उद्देश्य था वो था देश की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में कब सेवा दी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1966 से 1969 तक। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रुपए का अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन किस वर्ष में किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1991 में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों के दौरान किस प्रकार के निवेश को प्रोत्साहित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी निवेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह जी के द्वारा 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय बारू।
ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन हैं? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की है? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़ाया जाता है। हमारी जो बुक्स की वेबसाइट है वो है www.raviaditipublication.com। आप सभी की डिमांड आई थी रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए, तो बुक्स यहाँ पे जाके आप बाय कर सकते हो। कुछ ही दिनों में बुक्स यहाँ पे दोबारा अपडेट हो जाएंगी। PDF की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम है जिसका नाम है रवि स्टडी जी के, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।